शंका एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दुनिया से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता। इंसान जब शंके में घिर जाता है तो शंके में घिर कर इस तरह वह काम कर जाता है जिसकी वजह से उसका पूरा का पूरा परिवार भी तहस महस भी हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से एक महिला इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनने के बाद उनके दांतों तले अंगुली भी आ जाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है भारत की राजधानी दिल्ली की। उसी का जाना माना इलाका पड़ता है रोहड़ी, और ठीक उसी के पास सेक्टर 23 पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं हेमंत चतुर्वेदी, जिसकी उम्र 40 साल होता है। उनकी पत्नी होती है कामदी, जिसकी उम्र 36 साल होता है। असल में आज होते हैं ना, हेमंत मौके पर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी है कामदी एक सरकारी टीचर भी होती है। हेमंत का टोटल एक इकलौता बेटा भी होता है, जिसका नाम होता है दीपक जो होता अपने पास एक मौके पर कॉलेज होता, उसी में जाकर अपना पढ़ाई किया करता था। हेमंत का पूरे परिवार का जो खर्चा होता है, हेमंत और उनकी पत्नी की कमाई के बलबूते पर बेहतर ढंग से चल भी पाता था, समय अच्छे से निकल भी जाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 25 फरवरी 2023 का दिन होता है, तो वही लगभग शाम के 5 बजे का आसपास टाइम होता है। उसी बीच हेमंत जो होते हैं ना, हेमंत उसी समय अपने घर से निकल जाते हैं, और जब निकल जाते हैं तो अपने बेटे दीपक के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देते हैं। कहने लग जाते कि बेटा इस समय तुम हो कहाँ। दीपक कहने लग जाता पिताजी इस समय हम ना कोचिंग क्लास कर रहे हैं। और यह बात सुनकर वहाँ हेमंत भी कह बैठते हैं कि तुम थोड़ी देर बाद घर चले जाना, तुम्हारी माँ अभी जो होता है कमदी कहीं दिखाई नहीं दे रही, हमें लग रही वह कहीं चली गई है, हो सकता है किसी सहेली के पास, इसीलिए हम उसकी तलाशी करने के लिए अपनी बाइक लेकर निकल पड़े हैं। अब कुछ घंटे बाद वापस आ जाएंगे, तुम आराम से घर चले जाना। अब वहाँ से जो होता है उसी समय फोन मौके पर हेमंत काट देता है। दीपक अपनी पढ़ाई करता, पढ़ाई करने के बाद उसके मन में ना कुछ शंका होने लगता, और जब शंका होने लगता तो इसी बीच अपने घर पहुँच जाता। घर पहुँचता है तो देखता है उसके घर पर ताला लटका हुआ है। ताला लटक कर उसको काफ़ी अचंभा से तब लगता है जब देखता है कि ताला जो होता है नया होता है, क्योंकि उसके पास मौके पर पुरानी चाबी पड़ी होती है। उस समय काफ़ी अचंभा रह जाता है, और जब रह जाता है तुरंत दोबारा अपने पिता के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, तो उसके पिता जो होते हैं उस समय उसको कॉल को रिसीव कर लेते हैं और पूछने लग जाता है दीपक कि इस समय पिताजी आप है कहाँ। तो हेमंत कह देते हैं कि इस समय हम सेक्टर 18 की रेड लाइट चौक के मौके पर फंसे हुए हैं। यह बात जैसे दीपक सुनता कहने लग जाता है कि पिताजी आप घर जल्दी वापस आ जाइए। वह कहने लग जाते कि हमें टाइम लगेगा बेटा, अभी हम इस इलाके में कई लोगों के पास जाएंगे, वहां पर तुम्हारी माँ के बारे में लोगों से पूछताछ करेंगे। दीपक काफी अचंभा सा रह जाता, वह सोच लेता है कि आखिर हम बिना ताला खोले घर के अंदर कैसे दाखिल हो। वह कहने लग जाता है कि ठीक है आप वहीं पर रहिए पिताजी, हम आपके पास आ रहे हैं। दीपक अपनी बाइक लेता है, बाइक लेने के बाद तुरंत सेक्टर 18 की उसी चौक पे पहुंच जाता है, और जब रेल लाइट पे पहुंचता है देखता है उसके पिताजी वहां पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए अपने मोबाइल से के द्वारा तुरंत अपने पिता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है, लेकिन उस समय हेमंत का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। दोबारा कोशिश करता है, दोबारा भी उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता देता है। वह सोचने लग जाता है कि आखिर हमारे पिताजी हमसे बिना बताए कहाँ चले गए। उस एरिया में जिधर भी दुकान होते ना, सभी के पास जाता है, सभी के पास अपने पिता का मोबाइल में फोटो दिखाकर पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन उसके पिता हेमंत का कहीं अता पता नहीं चलता। ऐसे तलाशी करते करते लगभग 1 घंटे का वक्त बीत जाता। जब बीत जाता उसी बीच दीपक जो था अपनी माँ के पास फोन कर देता है, लेकिन तब भी उसके माँ का जो मोबाइल नंबर होता है स्विच ऑफ बता देता है। बार बार अपने माँ के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, लेकिन हर बार स्विच ऑफ बता देता है। इसी वजह से दीपक अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता, और जब परेशान हो जाता उसी बीच दीपक अपना मोबाइल निकालता है। निकालने के बाद अपने मामा विपुल नौटियाल के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है। विपुल नौटियाल जो होते हैं मौके पर एक अंग्रेजी हिंदुस्तान टाइम के न्यूज़पेपर के मौके पर पत्रकार भी होते हैं। जैसे इधर जो होता है दीपक अब अपने मामा विपुल के पास फोन करता है, उनको सारी आप बीती बता देता है। वह जैसे सुनते हैं तुरंत ही अपना काम धाम छोड़कर
दीपक के पास पहुंचते हैं। दीपक के पास पहुंचने के बाद वही घर पर खड़े हो जाते हैं। काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं कि आखिर इनकी माँ कहाँ चली गई। काफ़ी लोग जो होते कहने लग जाते हैं कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि आखिर जो होती है कामदी कहाँ चली गई, क्योंकि हमसे कुछ बता के गई नहीं है। वहाँ उसके मामा विपुल इतना ज़्यादा परेशान हो जाते, उनको शंका होने लगता है कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ अनहोनी वाली बात होगी। इसीलिए तुरंत अपना मोबाइल निकालने के बाद विपुल 100 नंबर डायल कर देते हैं। 100 नंबर डायल करने के बाद वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस की टीम जब पहुँचती है तुरंत ही उस ताले को खुलवा देती है और जैसे घर के अंदर दाखिल हो जाती है तो मामला देखकर पुलिस काफ़ी अचंभा सा रह जाती है। और वही विपुल और साथ में दीपक दोनों दहाड़ी मारकर चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ अंदर एक बेड होता है और बेड के ऊपर कमदी का डेड बॉडी काफ़ी नौजवान बुरी अवस्था में पड़े होते हैं और उसके गले पर किसी तेजधार हथियार से चलाया गया हुआ होता है। पुलिस यह नज़र देखती है, मामला देखती है। पुलिस समझ जाती है कि मामला पूरी तरह से हत्या क्या है, क्योंकि घर का जब पंचनामा करती है, जांच पड़ताल करती है तो घर में कोई ऐसा जोड़ तोड़ या जबरदस्ती का कोई सुराग नहीं मिलता जिससे अंदाजा लगा सके कि अलग रही महिला काफ़ी अपने बचाने के लिए काफ़ी हद से ज़्यादा मेहनत की होगी, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस समझ जाती है कि मामला काफ़ी गंभीर है, इस मामले में कोई ना कोई अपना जरूर शामिल होगा, क्योंकि बिना जाने बाहर से ताला कौन लगा सकता है। पुलिस जो थी अब दीपक से कुछ पूछताछ करती है। दीपक और साथ में विपुल से पूछताछ कर लेती है। दीपक कहने लग जाता है कि साहब जी, असल में हमारे जो पिता होते हैं हेमंत चतुर्वेदी और साथ में हमारी माँ कामदी, दोनों के बीच किसी बात को लेकर आए दिन झगड़े तकरार होते रहते थे। और यह झगड़े इतनी बार होते थे कि हमारे पिता जो होते ना हमारी माँ की कभी कभी पिटाई कर देते थे, जिसकी वजह से हमारे पिताजी और माँ जी में काफ़ी दिन तक चुप साधे बैठे रहते थे। और यह जो होता नज़ारा हमें लग रहा हमारे पिता के हाथों से हो गया है। यह बात जैसे ही उधर दीपक के द्वारा सुना जाता है, दीपक के द्वारा सुनने के बाद पुलिस की जो टीम होती है खुद उसके पिता के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम बॉडी को अच्छे से पंचनामा कर लेती है। पंचनामा करने के बाद अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस अपने थाने लौटाती है। थाने लौटाने के बाद सबसे पहले अब जो होता है हेमंत चतुर्वेदी के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है, लेकिन उसका मोबाइल नंबर जो था स्विच ऑफ बता देता है। स्विच ऑफ बताने के बाद पुलिस उसके पीछे काफ़ी खबरी लगा देती है। यहाँ तक उसका मोबाइल नंबर जो था उस समय सर्विलांस भी लगा देते हैं और जब लगा देती है उसकी तलाशी करना शुरू कर देती है। उस एरिया में आती है जहाँ पर हेमंत चतुर्वेदी अपने परिवार सहित रहता था, लेकिन वहाँ पर काफ़ी लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ हेमंत के बारे में कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता। लेकिन एक चौंकाने वाली बात पुलिस को पता चल जाता है कि हेमंत जो था अपनी पत्नी का पिटाई इसलिए करता था क्योंकि अपनी शौक पूरा करने के लिए उसके पैसे की जरूरत पड़ती थी, और जब पैसे नहीं मिलता तो इसी की वजह से अपनी पत्नी का पिटाई भी कर देता था। यहाँ तक कि हो सकता है उसी ने यह सारा काम किया हो। पुलिस का जो शंका होता वह जाकर हेमंत चतुर्वेदी के ऊपर टिक जाती है और जब टिक जाती है उसकी तलाशी करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करती है और तलाशी करते करते लगभग 3 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी 24 मई 2023 का दिन होता है। उसी दिन कुछ खबरी होते हैं, जो खबरी होते हैं वहाँ थाने में आते हैं और वहाँ के थाना इंस्पेक्टर के सामने कहने लग जाते हैं कि इस समय से होता ना यह मौके पर हेमंत चतुर्वेदी उत्तराखंड का इलाके का रहने वाला है, लेकिन उत्तराखंड के जो कोर्ट है उसी में भेष बदल कर मौके पर रह रहा है। और जैसे यह खबर वहाँ के थाना प्रभारी को इंस्पेक्टर को लगने के बाद अपनी टीम को लेते हैं। लेने के बाद उत्तराखंड के उसी कोर्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर भेष बदल कर हेमंत मौके पर रह रहा होता है। पुलिस पहुँचती है, तुरंत उसको वहीं धर दबोचती है, उसकी पहचान करके उसको थाने ले आती है। जब थाने ले आती है उसी के सामने जो होता ना तुरंत ही उसके बेटे और साथ में जो था पुलिस उसके सामने कुछ ऐसे सवाल करती है जिसकी वजह से हेमंत पूरी तरह से पुलिस के सवालों में उलझ जाता है। उलझने के बाद पुलिस के सामने बिना देर किए अपनी पत्नी जो होता है कमदी की हत्या का जो जुल्म कबूल कर लेता है। हाँ, लेकिन जो सच्चाई रखता है इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी सुधल जाता है। इनमें उत्तराखंड का एक जाना माना शहर पड़ता है गढ़वाल, वहीं के रहने वाले होते हैं बीपी नौटियाल। उनकी पत्नी भी होती है, उनके टोटल 2 बेटे भी होते हैं, लेकिन बीपी नौटियाल जो होते हैं वह मौके पर एक सरकारी अफसर भी होते हैं, जिसकी वजह से बीपी नौटियाल का पूरे घर का पारिवारिक खर्चा भी बेहतर तरीके ढंग से चल भी पाता था। जिंदगी अच्छे से इनका बीतने भी लगता है। इसी बीच जैसे उनके दोनों बच्चे, जो बड़ा लड़का होता है बिपिन नौटियाल और जो छोटी बेटी होती है कमदी, कमदी उस समय अपने ही पास एक मौके पर जाकर विद्यालय में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन इसी बीच होता है जब पढ़ाई कर रही होती है तो बीपी नौटियाल भी सोचने लगते हैं हमारे यहाँ रहकर हमारे बच्चों का जिंदगी अच्छे से चलने वाला नहीं है। इसीलिए तुरंत अपने बच्चों को लेते हैं। लेने के बाद दिल्ली के ही गुलाबी बाग एरिया आते हैं। वहाँ आने के बाद
एक किराए का मकान लेते हैं और वहीं पर बीपी नौटियाल अपने दोनों बच्चे और पत्नी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। रहने भी लग जाते हैं, समय भी इतना शुरू हो जाता है, वक्त अच्छे से इनका कटता है। ऐसे भी जो बड़ा लड़का होता है ना, जैसे ही पढ़ाई पूरी कर लेता उसी भी नौकरी की तलाशी करता है, और जब विपुल नौकरी की तलाशी करता है तो उसको उसके हिसाब से नौकरी नहीं मिलता, और उसी भी पत्रकार का भी कोर्स करना शुरू कर देता है, करने भी लग जाता है। उसकी पत्रकार की जो कोर्स होती है वह पूरा हो जाता है, और जाकर हिंदुस्तान टाइम में अंग्रेजी न्यूज़पेपर में उसकी नौकरी भी लग जाती है। लगने के बाद उसके घर की जिम्मेदारी विपुल के ऊपर आ जाती है। इसी बीच कामदी होती है, अपनी पढ़ाई के बलबूते पर वह एक सरकारी टीचर में नौकरी पे पा जाती है, और जब पा जाती है उसके महीने का जो तनख्वाह होता है 30,000 से ज़्यादा होता है। उसके पिता भी समझने लग जाते हैं कि हमारी जो बेटी है ना कामदी अब अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ी हो गई, इसीलिए उसके लिए अच्छा सा रिश्ता तलाशा जाए, उसकी शादी भी कर दिया जाए। तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। तभी बीबी नौटियाल को पता चलता है उन्हीं के रिश्तेदार के द्वारा कि असल में उत्तराखंड के एक इलाका पड़ता है, उसी इलाके का रहने वाला होता है हेमंत चतुर्वेदी, जिसकी उम्र उस समय मात्र होता है 28 साल, जो देखने में काफ़ी सुडौल भी होता है, पढ़ा लिखा भी होता है, यहाँ तक एक नौके पेशी आदमी भी होता है। मौके पर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जिसकी सैलरी उस समय 15,000 होता है। लेकिन उसके पिता भी सोचने लगते हैं कि इनके पास काफ़ी खेती है, काफ़ी सच्चा भी लड़का भी है, इसीलिए बीपी नौटियाल जो थे ना वह जाकर हेमंत को पसंद कर लेते। पसंद करने के बाद अपनी बेटी कामदी को सारी बात बता देते। कामदी को पता चलता है कि आखिर में हेमंत का जो था हमसे कम सैलरी है, लेकिन तब भी हेमंत से शादी करने के लिए तैयार भी हो जाती है। वह सोचने लग जाती है कि हमारे पिता और हमारे भाई ने जो रिश्ता देखा ना वह पूरी तरह से एकदम खरा होगा, इसीलिए अपने पिता और अपने भाई की बात मान लेते। मानने के बाद कामदी होती है जाकर इधर हेमंत चतुर्वेदी से शादी कर लेते। शादी करने के बाद अपने ससुराल कामदी चली जाती है। अपने पति को पाकर अपनी जिंदगी को काफ़ी भाग्यशाली समझने लगती है, क्योंकि हेमंत जो था अपनी पत्नी की खूबसूरती देखकर उस समय काफ़ी इज्जत भी करता था, और समय काफ़ी अच्छे से बीतना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। जिंदगी कुछ दिन चलता है। इसी बीच जो था हेमंत और साथ में कामदी के बीच एक बेटा होता है, और जब बेटा होता है उसका नामकरण अच्छे से कर देते हैं, जिसका नाम दीपक रखते हैं। रखने के बाद इधर दीपक के साथ अपनी ज़िंदगी हेमंत और साथ में कामदेव अच्छे से बिताना शुरू कर देते, बीतने भी लग जाता है। लेकिन इसी बीच हेमंत चतुर्वेदी जो होता है अपने प्राइवेट नौकरी से इस तरह उब जाता है, उबने के बाद वह जाता ठेके पर पहुंचकर शराब पीने की लत लगा देता है, और जब भी शराब पीता तो अपने घर लौटता। लौटने का उसकी जो पत्नी होती है कामदी हेमंत को मना कर देती। मना करने के बाद इधर हेमंत जो होता है अपनी पत्नी कामदी के ऊपर खुद भड़क जाता है। अब यह सिलसिला जो होता है हेमंत और कामदी के बीच आए दिन चलना शुरू हो जाता है। हेमंत इतना हताश हो जाता है कि अपना प्राइवेट कंपनी में जो जॉब होता ना उसको छोड़कर अपने घर बैठ जाता है। बैठने की वजह से इनके घर काफ़ी झगड़े तकरार हो जाते हैं, और झगड़े इतना हो जाते हैं कि हेमंत जब भी मूड में आता तुरंत शराब के ठेके पर पहुंच जाता। पहुंचने के बाद वहाँ पैग लगाता, अपने घर आता। आने के बाद झगड़े तकरार कर फिर जाकर आराम से सो जाता। यह सिलसिला जो था धीरे आज दिन बना लेता है। और जब भी उसकी पत्नी इधर जो थी कामदी हेमंत से कुछ बोलचाल करती तो हेमंत गुस्से में कभी कभी कामदी की पिटाई भी कर देता है। इतनी पिटाई कर देता है कि हेमंत की पत्नी कामदी काफ़ी हताश हो जाती है। यह हद तो तब बढ़ जाता है जब एक दिन हेमंत जो होता है खुद जो था कामदी से कहने लग जाता है कि तुम्हारे पिताजी से 6 लाख रुपया मांग लो, हम एक नई कंपनी खोलने वाले हैं, उसमें काफ़ी सारे पैसे लगेंगे। कामदी जो होती है बात सुनती है। सुनने के बाद इधर जो होता है हेमंत अपने काम पे चला जाता है, लेकिन कामदी पूरी रात सो नहीं पाती। सोचने लग जाती कि आखिर अपने पिता से इस बात की जिक्र हम कैसे करें, क्योंकि हमारे जो पिता की नौकरी है उस समय उनकी नौकरी से रिटायर भी हो गई है। अब घर का खर्चा वर्चा चलाना उनका काफ़ी मुश्किल सा पड़ गया है। पूरी रात बिताती। दूसरे दिन का वक्त होता है, उसी बीच हेमंत पहुंचता अपनी पत्नी कामदी की उसी समय हाल चाल देना शुरू कर देता है। इधर जो होता कामदी बात की जवाब देती हुई कहने लग जाती है अभी तक अपने पिता से बात की जिक्र नहीं कहे। लेकिन हेमंत काफ़ी जोर मारता है, जिसकी वजह से कामदी हैरान हो जाती है। अपने पिता से बात करती है। बीपी नौटियाल से जब बात करती है, बीपी नौटियाल अपनी बेटी की मजबूरी समझकर कैसे ना तैसे कर 50,000 रुपये का इंतजाम भी कर लेते। कहने लग जाते कि बेटी कुछ टाइम लगेगा, 5 लाख रुपया उसको भी हम जल्द से दे देंगे। लेकिन वह रुपया जो होता है इधर कामदी ले लेते। लेने के बाद अपने पति हेमंत को दे देते। हेमंत लेता हुआ पैसा लेने के बाद एक बार तो अपनी पत्नी के ऊपर काफ़ी भड़ास निकालता। कहने लग जाता 5 लाख रुपया हमें कब मिलेंगे। लेकिन 50,000 जो पाया हुआ था वह मौके पर उसको ले जाकर शराब के ठेके पर जाता है। लेकिन हद तो तब बढ़ जाता जब वह जाकर कोठे पर अयासी करना उसी पैसे से शुरू कर देता है। उसकी अयासी का जो सिलसिला होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही पैसे खत्म हो जाते हैं तो उसी पर अपनी पत्नी का आकर ऊपर उसी समय दबाव मारना शुरू कर देता है। कहने लग जाता है अपने पिता से पैसा मांगो। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है कामदी वह पैसे लेने से इनकार कर जाती है। और इसी बात को लेकर इधर हेमंत और कामदी के बीच आज दिन झगड़े तकरार हो जाते थे। झगड़े तकरार के जो कारण होता है वह हर बार
हेमंत को भी मारना शुरू कर देती है। लेकिन हेमंत जो था अपनी पत्नी की पिटाई भी करने लगता है, जिसकी वजह से इधर एक कामदी अपने पति से इस तरह परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वहाँ से तुरंत ही अपने बेटे दीपक को लेकर अपने मायके चली आती है। मायके आने के बाद कुछ दिन तो शांत रहती है, लेकिन उसको रहा नहीं जाता, इसी बीच जाती है पुलिस थाने में जो था अपने पति के ऊपर शोषण का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करवा लेती है। लेकिन इसकी खबर जैसे इधर आकर हेमंत चतुर्वेदी को लगता है, लगने के बाद तुरंत ही एक चालाकी भरा कदम उठा लेता है। उठाने के बाद तुरंत ही कोर्ट पहुंच जाता है। कोर्ट पहुंचने के बाद अपनी पत्नी के ऊपर जो होता है मानहानि का केस दायर कर देता है। कहने लग जाता है कि हमारी नौकरी भी छूट गई, हमारी पत्नी की जो नौकरी उसकी चल रही है और उसकी जो महीने की सैलरी 32,000 से ज़्यादा है, इसलिए उसकी आधी सैलरी हमें चाहिए अपना बत्ता गुजारा करने के लिए, क्योंकि हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी पत्नी ने हमको छोड़ा है। यह बात कोर्ट भी सुनती, सुनने के बाद इस मुकदमे को जो होता है उसी समय अपने अंदर लेते हैं। लेने के बाद दोनों की सुनवाई भी किया जाता है, लेकिन इसी में हेमंत चतुर्वेदी की जीत हो जाता है, जिसकी वजह से कोर्ट जो था ना इधर सजे के तौर पर या भत्ते के तौर पर कामदी को एक जो होता है यह रकम देने की पूरी तरह से हिदायत भी देती है कि महीने का 16,000 रुपये हर महीने हेमंत के पास आना चाहिए। यह बात सुनती इधर हेमंती को लगना था चलो जो कहेगा पूरी तरह से ठीक है, हेमंती बात मांग लेती है। अब हेमंती इधर जो होती है ना कोर्ट की बात मान लेती है। मानने के बाद अपने पति को हर महीने 16,000 रुपया देना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ महीने देती है, लेकिन इधर जो होती है हेमंती यह पैसा देना छोड़ देती है। और जब देना छोड़ देती है तो कुछ महीने तो शांत रहता है, लेकिन ऐसे देते देते कुछ साल बीत जाते हैं। और जब बीत जाते इधर जो होता है जब पैसे हेमंत नहीं पाता कामदी से, तो इसी बीच कामदी उर्फ हेमंती काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। हेमंती उर्फ कामदी जो होती है इस तरह हैरान हो जाती है कि अपने पति से सोचती है क्यों ना अपने पति से दोबारा वही रिश्ता रखा जाए। अपने लोगों से राय मशवरा लेती है और कामदी उर्फ हेमंती अपने पति हेमंत चतुर्वेदी के पास जाती है, उनसे सुलह मशवरा कराती है। फिर दोबारा उनके पास रहने के लिए अपने बेटे के साथ मंजूरी ले लेती है, लेकिन वह फैसला भी ले लेती है कि हम तुम्हारे पिता के साथ यहाँ नहीं रहेंगे, हम सेक्टर 23 में ही एक नया मकान लेकर रहेंगे। यह बात जैसे इधर हेमंत सुनता है तो अपनी पत्नी कामदी उर्फ हेमंती की बात मान लेता। मानने के बाद उसी समय जो होता है अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर सेक्टर 23 के उसी इलाके में रहना शुरू कर देता है। अब जो होती कामदी भी समझने लग जाती कि हो सकता है हमारा पति सुधर गया हो, लेकिन वो दोबारा जो होता है यही पेशा इधर हेमंत का बन जाता है। बनने की वजह से तुरंत ठीक पे जाता, पी कर जब पीने के बाद अपने घर आता, आने के बाद अपनी पत्नी और अपने बेटे का भी घर में जो होता है पिटाई करना शुरू कर देता है। इधर कामदी उर्फ हेमंती काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और यह परेशानी के सिलसिले में जो होता है हर दिन अपने पति से जूझना शुरू कर देती है। हेमंत जब भी घर आता शराब पीकर अपनी पत्नी का पिटाई कर देता है और झगड़े तकरार इस तरह इनके दोनों बीच हर दिन होना शुरू हो जाते हैं। झगड़े तकरार सिलसिला जो होता है इनके बीच बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। तभी एक दिन जो होता है शाम का टाइम होता है, उसी बीच हेमंत अपने घर आता, देखता उसके पड़ोस का रहने वाला एक होता है अरुण उसी समय उसकी पत्नी हेमंती उर्फ कामदी से हंस खिलाकर बात कर रहा है। यह नजारा जैसे हेमंत देखता, देखने के बाद सनक रह जाता है। जैसे वहां से अरुण चला जाता है तो अपनी पत्नी का जो होता है उसी अरुण का नाम लेकर वहीं पर पिटाई करना शुरू कर देता। कहने लग जाता है हमें पता था तुम्हारा उस लड़के से अफेयर चल रहा है, लेकिन यह बात जैसे ही कामदी सुनने के बाद कहने लग जाते कि हमारा उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं, वह हमारा एक बेटे की तरह है। वह जब भी आता है तो खा पी कर जो था आराम से चला जाता है, लेकिन ऐसा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन वह जो था उसके मन में उस समय शंका सा बैठ जाता है और बैठने की वजह से अपनी पत्नी का इसी शंका की वजह से आए दिन पिटाई करना शुरू कर देता है। और जब भी पिटाई करता तुरंत अरुण का नाम ले लेता, कहने लग जाता तुम उसके पास चली जाओ, हमें तुम्हें अपने पास कहीं नहीं रखना है। लेकिन इधर जो होती कामदी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है अब क्या करे, उसकी दुनिया सोचती है कि हमारी दुनिया बस यही बसी रहे, लेकिन कैसे न तैसे अपने पति के जिल्लत हर दिन सहना शुरू कर देते हैं। लेकिन 25 फरवरी 2023 का दिन होता है, उसी बीच दीपक जो होता है अपने कोचिंग क्लास चला जाता है। लेकिन हेमंत जैसे पहुंचता है तो कामदी घर में होती है और कामदी को देखता है तुरंत ही बकवास करना शुरू कर देता है। जब बकवास करता है तुरंत ही अरुण का नाम लेता है, लेकिन अरुण का नाम लेते ही कामदी अपने पति से भिड़ जाते हैं। भिड़ने की वजह दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं। झगड़े तकरार हो जाते हैं कि एकाएक जो होता है गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद अपनी पत्नी का हेमंत जो होता है कामदी का गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह काफ़ी स्थान सोचने लग जाता कि हमारे हाथ से क्या हो गया, अगर कहीं किसी को पता चल गया ना तो दोबारा हम जेल के सलाखों के पहुंच जाएंगे। इसी बीच वहाँ किचन में जाता है। जाने के बाद हेमंत वहाँ से एक तेज़र हथियार लेता है। लेने के बाद अपनी पत्नी के ही गले पर वही तेज़र हथियार जोर से चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड बह जाते हैं और वहीं पर कामदी उर्फ हेमंती की मौत हो जाती है। वह सारा माजरा भी समझ जाता। समझ जाने के बाद
हेमंत अपने घर से बाहर निकलता, मार्केट जाता, वहाँ जाने के बाद एक नया ताला लेता, ताला लेने के बाद अपने ही घर पे लगा लेता, चाबी रखता। इसके बाद बाहर निकलने लगता, सोचने लगता है क्यों ना जाओ मार्केट में, वहाँ पर एक बैग लूँ, बैग लूकर अपनी पत्नी को पैक करके ले जाकर बाहर कहीं आराम से डंप कर दे। लेकिन बाजार पहुँच सोचने लग जाता कि हमारा बेटा दीपक आने वाला होगा, इसीलिए अपने बेटे दीपक से कह बैठता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। कहने लग जाता है कि पापा जी कोचिंग कर रहे हैं। कहने लग जाता है कि ठीक है तुम थोड़ा लेट आना, क्योंकि तुम्हारी माँ घर से बाहर चली गई है। लेकिन वह सोच लेता है कि हमारा बेटा काफ़ी लेट लौटेगा। तभी जैसे ही पता चलता है, कुछ वक्त और बीतता है, इसी बीच जोता घर जैसे दीपक पहुंचता, दीपक जो अपने पिता के पास फोन कर देता। और जब जैसे इधर हेमंत बात सुनता अपनी बेटी की ना, तो काफ़ी अचंभा सा पड़ जाता, सोचने लग जाता कि अब तो हम पकड़े जाएंगे। और उसे भी सेक्टर 18 की तरफ निकल जाता है, और उसे उसके बेटे का फोन आ जाता, कहने लग जाता सेक्टर 18 में फंसे हुए हैं। लेकिन जब समझते हैं माजरा काफ़ी गंभीर होने वाला है, तुरंत ही वहाँ से निकल जाता। निकलने के बाद उत्तराखंड के ही कोर्ट में पहुंच जाता है, और उसके कुछ करीबी होते हैं। पहुंचने के बाद वहाँ कर्मियों के द्वारा जो वहीं कोर्ट में नौकरी करना शुरू कर देता, लेकिन पर अपनी भेषा भी बदल लेता, दाढ़ी मूछ और बढ़ा लेता, ताकि उसको कोई पहचान ना पाए। लेकिन खबर इधर काफ़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद जो होता है इधर कैसे न तैसे कर हेमंत चतुर्वेदी को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब पकड़ा जाता है, जब पुलिस थाने आता है, लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है ना, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहक जाता है। और इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है ले जाती है हेमंत चतुर्वेदी को वहाँ की कोर्ट में पेश करते थे। कोर्ट में पेश करने के बाद इस पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद ले जाती है वहाँ के कोर्ट के द्वारा वहाँ के ही जेल में हमेशा के लिए डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।